सलाम, नमस्ते, आदाब। हम फिर से एक बार हाजिर हैं। हम यानी सरफराज कुरैशी, न्यूज स्टॉपेज वाले, और हमारे साथ देश दुनिया की खबरों पर बेहतर पकड़ रखने वाले सैयद शहरोज कमर, जीटी रोड लाइव वाले। दोस्तों, एनडीए में सब कुछ ठीक है या नहीं है? दरअसल बिहार की जो जदयू पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी, फिर से एक बार झारखंड में अपनी जमीन तलाश रही है। वो जमीन तलाशने को लेकर, चूंकि पहले जब झारखंड का बंटवारा हुआ तो उस वक्त जदयू के कई विधायक थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे झारखंड से जदयू का सफाया हो गया। अब एक बार फिर से जदयू झारखंड में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहा। तो क्या सरयू राय इसके साथ जाएंगे? जदयू के साथ में तालमेल होगा? जैसा कि एक बयान भी आया था कि सरयू राय ने कहा था कि जदयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा का झारखंड में। अब दोस्तों, झारखंड का चुनाव बहुत करीब है और तरह तरह की चर्चाएं, पॉलिटिकल चर्चाएं निकलकर सामने आ रही है। कहा जाता है कभी कि जदयू फिर से यहां अपनी जमीन तलाशने के लिए सरयू राय के साथ गठबंधन कर रही है, तो कई बार चर्चाएं ऐसी भी आ रही है कि भाजपा और इंडिया और एनडीए गठबंधन के अलावा एक तीसरे मोर्चा भी यहां जन्म ले रहा है, जो इन पार्टियों से अलग रहकर चुनाव लड़ेगी। तो दोस्तों, क्या है इन मामलों में सच्चाई? आइए हम जानते हैं शहरोज भाई से, और शहरोज भाई पर सीधे चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये जो चर्चाएं चल रही है, कहा जा रहा है ये भी कि जयराम महतो के साथ भी जदयू का गठबंधन हो सकता है, तो दोस्तों कितनी सच्चाई है? आइए हम शहरोज भाई से सीधे बात करते हैं। शहरोज भाई, क्या दिख रहा है, क्या चर्चाएं हैं? जी सरफराज भाई, शुक्रिया आपका। देखिए, नीतीश कुमार हमेशा असमंजस में रहते हैं और निर्णय क्या करना है, दरअसल कहा जाता है कि उनको भी पता नहीं होता है। अभी देखिए, नीति आयोग की बैठक थी, एनडीए के सारे मुख्यमंत्री गए लेकिन नीतीश कुमार शामिल नहीं हो गए। और फिर जो है अफवाह कहिए या खबर कहिए चल निकली कि एनडीए का साथ कब तक है आखिर नीतीश कुमार का। और इधर खबर ये आ रही है, खबर क्या आ रही है, जिस दिन एनडीए की बैठक थी, नीति आयोग की बैठक थी दिल्ली में, दरअसल उसी दिन उन्होंने जदयू की झारखंड इकाई को आमंत्रित कर लिया पटना में। अब पटना में बैठक की, कहा जा रहा है कि ये तो एक बहाना था। यही कहा गया नीतीश कुमार की ओर से, यानी कि उनके मुख्यमंत्री आवास या कह लीजिए सचिवालय की ओर से या पार्टी के दफ्तर की ओर से, किसी कारण से वो नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। दरअसल लगातार कोशिश कर रही है जदयू जो है यहां पैर पसारने की। आपको पता ही है, बिल्कुल, एक समय जो प्रभात खबर के प्रधान संपादक हुआ करते थे, आज डिप्टी स्पीकर हैं राज्यसभा में हरिवंश जी, उनको इसलिए लाया गया था। उसके बाद श्रवण कुमार लगातार प्रभारी रहे झारखंड के, जो आज मंत्री हैं स्टेट गवर्नमेंट बिहार में, उन्होंने भी काफी कोशिशें की थी। उसके बाद फिर खीरू महतो को लाया गया। खीरू महतो को भी राज्यसभा में भेजा गया, जदयू ने भेजा, और आज जो है जदयू की कमान खीरू महतो की अगुवाई में चल रही है। क्या नहीं जाने के कमान वही संभाल रहे हैं। और खीरू महतो जो है ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, बिल्कुल महतो है, कुर्मी या कुर्मी है, और उनकी आबादी अच्छी खासी झारखंड में है। तो दरअसल जदयू चाहती है कि वो वोट बैंक वहां भले नहीं ज्यादा है, कहां, बिहार में, लेकिन यहां अच्छी खासी संख्या में है, तो उस पर कैसे कब्जा किया जाए। और जो आपने सरयू राय की, हाँ, एक बात जो कह रहा था कि एनडीए में रहेंगे जाएंगे, तब तक तो बैठक के बाद खीरू महतो ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन होगा और 11 सीटों पर हम लड़ेंगे। लेकिन भाजपा की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया कि जदयू को झारखंड विधानसभा के होने जा रहे चुनाव में 11 सीटें दी भी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी। एक सीट की भी उम्मीद नहीं दिखती है। हाँ, तो कह रहे कि 11 सीटें दी जाएंगी। और दूसरा जिक्र आपने किया सरयू राय का। जी, बीच में झारखंड में बड़ा खबर चली, तैरी खबर जगह जगह, भाई एकदम समझौता हो गया और नीतीश कुमार से मुलाकात हो गई है सरयू राय की, और सरयू राय और जो नीतीश कुमार की पार्टी मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन खीरू महतो ने सीधे सीधे विराम लगा दिया। अच्छा जी, अब आप पूछेंगे कि क्यों विराम लगाया है, हाँ, क्या वजह रही जी।
तो सीधे सीधे खीरू महतो ने कह दिया है कि भैया हमने ऑफर दे दिया है, सरजू राय को अगर हम लोग के साथ चुनाव लड़ना है तो हमारी पार्टी में शामिल हो जाए, जदयू में ही शामिल होने का ऑफर दे दिया जी, हमारी पार्टी में शामिल हो जाए। अब देखिए इसी में फिर शक पैदा होता है सरफराज भाई कि एनडीए में ये कब तक रहेंगे जदयू यानी कि नीतीश कुमार, क्योंकि ये बेसिकली जो है सरजू राय संघ से आते हैं। आप भाजपा में रहे हैं, ठीक है कि जेपी आंदोलन के दौर में साथ रहे, संपूर्ण क्रांति में, संपूर्ण क्रांति के दौर में जनसंघ हुआ करती थी जब, वो भी आ गई थी भाई जनता पार्टी के साथ, फिर सब कई पार्टी मिलकर जनता पार्टी बनी थी, और उसी दौर से ही दरअसल दोस्ती है नीतीश कुमार से सरजू राय की, गहरा संबंध है। तो नीतीश कुमार का तो ऐसा बयान नहीं आया, लेकिन बड़ा नेता बयान नहीं देता, अपने किसी और को छुटभैया को आगे बढ़ा देता है। तो खीरू महतो ने साफ साफ कह दिया कि भैया अगर वो जदयू में शामिल होना चाहते हैं, हमारे साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ आ जाएं और चुनाव लड़ें। सरोज भाई, ये भी कहा जा रहा है कि इन दिनों जो सबसे ज्यादा झारखंड में चर्चित नाम है, जैसे आपने बताया कि महतो की आबादी, कुर्मी की आबादी ज्यादा है और अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर विधायक भी बहुत सारे उनके रहते हैं। तो अभी जो सबसे चर्चित चेहरा झारखंड की राजनीति पर जो चमक रहा है वो है जयराम महतो। तो जयराम महतो को लेकर भी क्या कोई तैयारी है कि जयराम महतो के साथ कोई गठबंधन कर दिया जाए? चूंकि लगातार चर्चाएं चल रही है कि भाजपा और जेएमएम से अलग अगर कोई गठबंधन बनता है, तीसरे मोर्चे को लेकर एक लड़ाई लड़ी जाएगी ताकि इन दोनों के अलावा एक शक्ति पैदा हो झारखंड की राजनीति में। तो क्या ऐसे में जयराम महतो जदयू एकजुट होने को दिख रहे हैं क्या? ये अच्छा सवाल आपने उठाया है सरफराज भाई। देखिए खीरू महतो ने एक जो मुद्दा उठा दिया है, उस मुद्दे पर जो है जयराम भी ढके छुपे लफ्जों में बात किया करते हैं, और हमेशा ये आरोप लग रहा है जयराम महतो पर कि ये इनका जो दल है बनने वाला, या इनका जो संगठन है, इसे प्रभुत्व जो है महतो समुदाय का है, कुर्मी समुदाय का है, और हर की नजर जो है जयराम महतो पर है, उनकी पार्टी पर है। उन्होंने खुद कहा कि भाई ऑफर था हमारी तरफ से, दो बड़ी पार्टियों की ओर से, भाजपा का भी नाम ले लिया है और उसके बाद अब उन्होंने कांग्रेस का भी नाम ले लिया है, और यहां तक कह दिया है कि भाई हमारे पास 25 करोड़ का भी ऑफर था हमारे पास कि चुनाव में शायद बैठ जाए, लोकसभा चुनाव की बात। तो अभी ये बात तो खुलकर सामने नहीं आई है कि जदयू क्या थर्ड मोर्चा में शामिल होगा। देखिए थर्ड मोर्चा की का जो शुरुआत कही, आगाज कही, जो मुगाहट कही है, ये एक दौर में झारखंड आंदोलन जब चल रहा था, सूर्य सिंह बेसरा बड़ा नाम हुआ करते थे, तो उनकी एक पार्टी है, उन्होंने शुरुआत की है, और उनका कहना है कि हमारी बातचीत जयराम महतो से भी हुई है, और झारखंड की माटी के लिए जो लड़ाई लड़ने वाले जितने भी दल हैं उनसे हमारी बात हुई है, जिसमें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान है, उसका एक राजस्थान में पार्टी का गठन हुआ है भारत आदिवासी पार्टी, जिसका प्रवेश अब झारखंड में भी हो चुका है, और प्रेम साई मुंडा भी उसकी देख रेख कर रहे हैं, उसकी अगुवाई करेंगे संभवतः। एक सांसद भी जीत कर आया है लोकसभा में इस बार राजस्थान से उस पार्टी का। तो भारत आदिवासी पार्टी, और भी क्या उन्होंने ये भी कहा कि भाई अल्पसंख्यक समाज से यानी कि मुस्लिम समाज से भी कोई पार्टियां अगर हैं तो उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। अब जदयू गठबंधन करेगा कि नहीं करेगा ये देखने की बात होगी, जयराम किधर जाएंगे। हालांकि जयराम ने कहा कि हाँ हो सकता है कि हम थर्ड मोर्चा में शामिल हों, ये तो कहा है उन्होंने, लेकिन अब जदयू के साथ गठबंधन होगा कि नहीं ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए दोनों का टसल, जो दोनों का मुद्दा एक है जैसा भी खीरू महतो ने कहा है, और तो उसमें फिर वो ये होगा, वो कहते हैं ना महत्वाकांक्षा होता है हर राजनेता, महत्वाकांक्षी होता है हर राजनेता, और हर का अपना एक एजेंडा होता है, नहीं चाहता है कोई कि हमारा एजेंडा को कोई दूसरा ले उड़े। महतो के साथ यहाँ पर एक मामला जो लगातार आता रहा है कि वो एसटी का दर्जा की मांग को लेकर यहाँ कई बार आपस में भिड़ंत भी हो चुकी है। आदिवासी समुदाय से और महतो में अक्सर तनाव माना जाता है दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं ये लगातार मांग होती रही है महतो समुदाय की ओर से कि उन्हें एसटी का समुदाय का दर्जा दिया जाए, एसटी का दर्जा दिया जाए। तो ऐसे में जो चुनाव, अभी विधानसभा का चुनाव है, और जैसा जयराम महतो
खीरू महतो ने भी साफ कह दिया, जयराम महतो भी जो है वो कहीं ना कहीं एसटी के बारे में बताते हैं कि महतो की क्या कुर्बानी है झारखंड के आंदोलन को अलग करने में, और इनका इतिहास भी बताते हैं। तो क्या ये मुद्दे भी दिख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान कहीं ये भी तो नहीं उभर कर आएगा? मतलब बहुत सही सवाल आपने उठाया। मैं इशारे इशारे में बात कर रहा था सरफराज भाई जी। देखिए, खीरू महतो ने यही बात कही है। उन्होंने कहा कि कुर्मी को एसटी का दर्जा झारखंड में दिया जाए, और उन्होंने कहा कि उनके नीतीश कुमार से भी बात हुई है, और नीतीश कुमार ने आश्वस्त किया है उन्हें कि लोकसभा में सदन में ये मुद्दा उठाया जाएगा। वो होम मिनिस्टर से, पीएम से भी इस संबंध में बात करेंगे। और जयराम ने भी ये मुद्दा उठाया है। हालांकि ये खुलकर ये नहीं कह रहे हैं कि हमें एसटी का दर्जा दिया जाए, ये जरूर कह रहे हैं कि समाज को ये जो वंचित रहा है वर्षों से, कभी से एसटी का दर्जा हासिल था, उन्होंने पूरा इतिहास बताया है कि कैसे इनका एसटी का दर्जा छीन लिया गया, तो इन्हें विशेष आरक्षण या विशेष सुविधा दी जाए। इन्होंने पूरा इतिहास बताया कि देखिए टाटा जब यहाँ पर आया तो सारी जो कुर्मी की जमीन थी उसको हथिया लिया, है ना। और भी कई कल कारखानों का उदाहरण उन्होंने दिया। उसके बाद कहा कि देखिए अंग्रेज तो कैसे भी हो, अंग्रेज हो, उन्होंने कई अच्छे कानून बनाए, और उसी दौर में अंग्रेजों ने एसटी का दर्जा दिया तो कुर्मी को, महतो को। और उसके बाद फिर बोले कि 1950 का पता नहीं क्या बात हुई कि कांग्रेस के दौर में वो दर्जा छीन लिया गया, और उसका जो कुर्मी महतो की जमीन थी उस पर कब्जा होने लगा और कल कारखाने खुलने लगे। उसके बाद उन्होंने अपने शहीदों को याद किया कि विनोद महतो से लेकर कई, निर्मल महतो, कई नाम उन्होंने लिए कि उन्होंने सुधीर महतो, कई लोगों का जिक्र किया उन्होंने कि लगातार उन्होंने संघर्ष किया है इन मुद्दे को लेकर, और हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। मुझे लगता है कि वो खुलकर दरअसल इसलिए नहीं कह पा रहे हैं कि देखिए जो मैंने कहा ना कि महत्वाकांक्षी होता है, हर नेता, हर व्यक्ति होता है, तो उन्हें लगता है कि जैसा लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन रहा, उनके दल का, उनके प्रत्याशियों का, तो विधानसभा में उससे बेहतर हो। और वो चाहते हैं कि माइनॉरिटी वोट, मुस्लिम वोट, आदिवासी वोट और महतो वोट, है ना, ये मिलकर उनको फायदा हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि किसी तरह का कोई टसल ना हो, इसलिए ये मुद्दा नहीं उठा रहे। लेकिन मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी भी हो सकता है कि इस मुद्दे को उठाए। लेकिन जो मैंने कहा ना अभी कि खीरू महतो जैसे आप कह रहे हैं कि इनको यहाँ दर्जा दिया जाए, कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिया जाए, तो इस बार विधानसभा के चुनाव में क्या ऐसा कुछ दिख रहा है? क्योंकि जैसे ही ये मांग उठेगी, आदिवासी संगठन, आदिवासी समुदाय एग्रेसिव हो जाएगा। तो अगर अब भाजपा इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती है तो उसे आदिवासियों से नुकसान होगा, आदिवासी वोट फिर छिटक जाएंगे, जबकि आदिवासी वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई तैयारी कर रही है भाजपा। लगातार भाजपा में जो यहाँ आदिवासी के बड़े नेता उनके साथ बैठक कर रही है, प्लान बनाया जा रहा है। अभी जो मुहिम उनकी चल रही है झारखंड में, वो इसी बात पर है कि आदिवासियों की बात ही वो उठा रहे हैं, आदिवासियों की चर्चा कर रहे हैं सिर्फ। ऐसे में अगर महतो को आदिवासी का दर्जा दिए जाने को लेकर अगर भाजपा उसके साथ जाती है तो मुझे वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा ही को नुकसान होगा। लेकिन क्या ये मुद्दे चुनाव में दिख रहे हैं कि चुनाव में ये मुद्दे बन सकते हैं, ऐसा कुछ? देखिए सरफराज भाई, दो बात मैं कहूंगा। पहले तो कहूंगा कि कहते हैं कि मतलब छाछ का जला दूध भी फूक फूक कर पीता है, तो मणिपुर में ये झेल चुकी है भाजपा। वहां भी था, यही मामला था मतई और कुकी। मतई को कभी एसटी का दर्जा हासिल था, उससे छीन लिया गया, फिर बाद में दिया गया। टसलो अब तक हिंसा से झुलस रहा है मणिपुर जी। तो भाजपा ये नहीं चाहती है खुलकर कि वो सामने आए, लेकिन भाजपा के कई चेहरे होते हैं, कई मौत होते हैं, कई मुंह होते हैं, कई सहयोगी लोग होते हैं। तो वो सहयोगियों के थ्रू ये दरअसल काम कराने की कोशिश में, लेकिन उसकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही है। प्रमुख मुद्दा उसका अब यहाँ झारखंड में यह होने जा रहा है भाजपा का कि आदिवासी वर्सेस मुस्लिम किया जाए घुसपैठिए के नाम पर। और ये अभी हॉट केक बना हुआ है आजकल की खबरों। कभी हम लोग वीडियो करेंगे इस पर जी, व्यूअर्स आप देखेंगे वीडियो इस पर। अभी और बातें खुलकर सामने आ जाए, छन कर आ जाए, तो फिर हम लोग बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। तो इसलिए वो देखिए, अब जयराम कह रहे हैं, ढके छुपे कह रहे हैं, या खीरू महतो कह रहे हैं, और भी ये चुनाव में मुद्दे बनेगा। लेकिन धीरे धीरे और भी कई संगठन आएंगे। भाजपा या संघ के कई ऐसे संगठन होते हैं, ऐसे तो संघ के बारे में कहा जाता है 36 या 42 उसके संगठन है,
कई स्तरों पर काम करते हैं, कई ऐसे भी संगठन होते हैं जो अचानक पैदा हो जाते हैं ताकि उस पर कोई कार्रवाई हो तो कहने को आसानी होता है भाजपा को, संघ को, नहीं भाई ये हमारा संगठन नहीं है। हो सकता है कि कोई नए संगठन चुनाव से पहले पैदा हो जाए, वो आंदोलन शुरू कर दे और उसमें फिर बैक से सपोर्ट मिलता रहे। लेकिन मुझे फिलहाल लगता है कि जयराम खुलकर अभी इसको खेलने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, जदयू ने जैसा स्टैंड लिया है, हो सकता है कि जदयू खेले, लेकिन जदयू का बहुत ज्यादा जनाधार मुझे झारखंड में दिखता नहीं है। हाँ, जदयू का जनाधार तो यहाँ अब पूरी तरह से खत्म होता ही दिख रहा है। जदयू के को ना तो झारखंड अलग राज्य गठन होने के बाद से जितने भी चुनाव हुए तो जदयू के कोई भी विधायक चुनाव जीतकर नहीं आए हैं, या मतलब जदयू के बैनर से, जदयू के निशान पर कोई भी विधायक नहीं बना है। सरोज भाई, एक चीज ये है कि लगातार जो जयराम महतो यहाँ पर अभी जिस तरह से उभर कर आए हैं, एक इसको अलग रखा जाए, और दूसरी ओर जिस तरह से हम लोग पहले भी चर्चा की कि नीतीश कुमार जिस तरह जदयू बिहार में है कि वो भाजपा के साथ लगातार रहती है, फिर भी उसको लोग मुस्लिम भी वोट देते हैं। वही हाल आजसू का झारखंड में है कि आजसू लगातार भाजपा के साथ रही है, उसके बावजूद आजसू में बहुत सारे मुस्लिम हैं और इनको वोट भी बढ़िया मिलता है, लगातार इनको मिलता रहा है वोट। लेकिन अब जो जिस प्रकार से लगातार बातें छनकर आ रही है, कई कहा जा रहा है कि भाजपा के नेता जयराम महतो के संपर्क में थे या उनसे संपर्क कर रहे थे, तो क्या इसमें यह दिख रहा है कि अब आजसू के जो उड़ान है उसको कम करने के लिए, उस पर उसके पर को कतरने के लिए जो है वो भाजपा अब जयराम महतो को बढ़ावा देगी, या जयराम महतो के आने से सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी का नुकसान होता दिख रहा है तो वो आजसू का दिख रहा है। चूंकि कहा जाता है, जैसे लगातार चर्चाएं, हालांकि जयराम महतो के साथ सभी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, एसटी समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है, आजसू के साथ भी है, लेकिन फिर भी इनके बावजूद कहा जाता है कि महतो समुदाय के महतो वोटर ज्यादा इनके पास है। तो ऐसे में क्या दिख रहा है जयराम महतो का, और कि उनके आने से आजसू को कितना नुकसान होगा या ये नुकसान नहीं होगा? देखिए सरफराज, कल जो भाषण दिया युवा मोर्चा के सम्मेलन में जयराम ने, उससे एक बात तो तय हो गई कि वो भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं। उन्होंने खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की, नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आज जो है एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, आज स्टेशन बेचे जा रहे हैं, तो हमें जो है नेता जो है कारोबारी नहीं चाहिए। बोले कि मुझे कारोबार से चिढ़ नहीं है, जो कारोबारी वो कारोबार करे, लेकिन जो राजनेता अगर कारोबार करता है तो देश का नुकसान होता है। ये आलोचना करके उन्होंने बता दिया कि वह भी फिलहाल भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। और झारखंड में रहकर रांची में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें हेमंत सोरेन पर लगातार कड़े वार किए जी, यहाँ जमीन को लेकर वार किए। नहीं, बिल्कुल सही, तो दोनों पर वो हमलावर है। हाँ। उन्होंने क्लियर कर दिया कि ना वो इंडिया अलायंस की तरफ जाएंगे ना इंडिया अलायंस की तरफ जाएंगे। लेकिन उन पर आरोप तो लग रहे हैं सरफराज जी कि भाजपा जो है उन्हें सपोर्ट कर रही है। अब दूसरी तरफ अब आजसू का सवाल उठाया आपने जी, बिल्कुल आजसू के साथ ये खतरा बना हुआ है, क्योंकि देखिए महतो वोट भी खिसका है, उनकी तरफ जा रहा है जयराम की ओर, और माइनॉरिटी जो वोट आप जो कह रहे थे कि कुछ उधर जाता था, तो माइनॉरिटी खास करके मुसलमानों का वोट भी जयराम की तरफ जाता हुआ दिखता है, शिफ्ट करता हुआ दिखता है जी। अब एक और बात हम लोग चर्चा कर लें, जो अभी आप चर्चा कर रहे थे, वो कि कुर्मी को एसटी का दर्जा दिया जाए कि नहीं। मुझे याद है जब मैं भास्कर की रिपोर्टिंग किया करता था तो बहुत बड़ा सम्मेलन एक किया था बरियातू में आजसू पार्टी ने, और उसका मुद्दा यही था कि भाई कभी हमें एसटी का दर्जा हासिल था, बड़े बहुत पूरा स्टेट भर से लोग आए थे, और दूसरे स्टेट से, बंगाल से भी लोग आए थे, बिहार से भी लोग आए थे, और बड़ा मजमा जुटा था, और यही प्रमुख मुद्दा था कि एसटी का दर्जा हमें भी दिया जाए। उसका फिर 2-3 और संगठन है, वो जो सांस्कृतिक संगठन है आजसू से भी जुड़े हुए हैं कोरमाली भाषा को लेकर, उन लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बैठकें की थी, और तब भी ये मुद्दा उजागर हुआ था, सामने आया था। तो अभी मुझे लगता है, जो मैं आपसे कह रहा था कि देखिए भाजपा खुलकर भले ना बोले, किसी से बुलवाएगी, मुद्दा उठाएगी, तो अब देखिए आजसू को डर लग रहा है कि मेरा वोट खसक तो नहीं जा रहा है, तो हो सकता है, मुझे लगता है कि आजसू इस मुद्दे को उठाए। कौन सा? कि भैया कुर्मी महतो को एसटी का दर्जा यहां दिया जाए।
जो अभी तक मुद्दे ये गौन हो चुके हैं पूरे तरह से अब फिलहाल। तो क्योंकि वो जयराम पूरी तरह बोल नहीं पा रहे, तो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि फिर ऐसा ना हो कि आजसू इस मुद्दे को उठा ले, क्योंकि डर बना हुआ सारे पार्टी जो है सरफराज भाई जयराम महतो से, उनकी पूरी टीम से घबराई हुई। बिल्कुल जी, क्योंकि जिस तरह भीड़ जुट रही है उनके, अब अच्छे अच्छे पत्रकार, अच्छे अच्छे राजनीतिक पंडित, अब नेशनल मीडिया उन पर प्रोग्राम करने लगा है, चर्चा करने लगा है। नेशनल मीडिया दिल्ली से आता है और उनसे बात करता है। तो अब जो है जयराम महतो नोटिस लिए जाने लगे हैं। हालांकि आरोप तो लग रहे हैं कि भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, ये वो, तो ये सब आरोप तो हर दल पर लगते हैं। देखिए आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगे, आज बिहार में प्रशांत किशोर पर भी आरोप लग रहे हैं, ये आरोप जो है असदुद्दीन ओवैसी पर भी लगते हैं। ये सब आरोप जो है वो लगते रहते हैं, हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है, तो वो सब लगते रहेंगे जी। लेकिन आप यहाँ आजसू को कितना नुकसान होता दिख रहा है, जिस तरह से जयराम महतो लगातार छाए हुए हैं और इनके साथ युवाओं की भीड़ लगातार और जुटती जा रही है। आप इनके वीडियोस को देखेंगे या इनके भाषण को देखेंगे या इनकी रैलियों को देखेंगे तो इनके जो बोलने का लहजा है जयराम महतो का, जिस प्रकार से अंदाज में बोलते हैं, युवाओं को जिस प्रकार अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और युवा शक्ति के बारे में जिस तरह उन्होंने अभी जो धनबाद में युवा मोर्चा की जो बैठक जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से युवाओं को उनकी जिम्मेदारी समझाई, ऐसे में क्या लग रहा है कि यहाँ जो सबसे ज्यादा खतरा माना जा रहा है, ऐसे तो सभी पार्टी सहमे हुए हैं, अंदर से अंदर खाने में सबको डर समा गया है जयराम महतो का, कि जयराम महतो से नुकसान कब किसको हो जा रहा है किसी को समझ में नहीं आ पाएगा। ऐसे में आजसू को कितना खतरा देख रहे हैं आप? देखिए सिर्फ आजसू को तो ज्यादा खतरा होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन और पार्टी को मुझे लगता है बहुत ज्यादा तो खतरा नहीं होगा, लेकिन 10 से 12 सीटों पर लोगों को नुकसान होगा और 2 से 3 सीट जो है जयराम की पार्टी जीत सकती है। ये मुझे अब तक फिलहाल लगता है। अब आगे क्या होगा, क्या परिवर्तन होता है ना, वो देखने की बात होगी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।